Hello friends, welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। बधाइयों फ्रेंड, आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। टाइम एंड टेंस का टॉपिक है दोस्तों, और टाइम एंड टेंस का वो टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और इस टॉपिक में हम बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। और मैंने दोस्तों आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, किसके लिए? टेंस की सीरीज स्टार्ट की है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हम आज पढ़ते हैं बिल्कुल नए अंदाज में, नए तरीके से, बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ में। और मैं आज पहले बेसिक बताऊंगा कि टाइम और टेंस का क्या यूज होता है दोस्तों, और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, हम बहुत ही अपना टॉपिक क्लियर करते हैं, टाइम और टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस दोस्तों, तो टाइम और टेंस क्या होता है? ये टाइम से मतलब होता है, टाइम का मतलब होता है मिनट, आप जानते ही हैं, मिनट्स। टाइम का मतलब होता है आवर, और टाइम का मतलब होता है डे, मंथ्स, ईयर। ये टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द हैं दोस्तों। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। यानी कि टेंस और टाइम एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि टाइम और टेंस का आपस में कॉम्बिनेशन होता है कि। और टेंस क्या होता है दोस्तों? टेंस एक वर्ब का फॉर्म होता है। टेंस क्या होता है? वर्ब का फॉर्म होता है, और उसमें टाइम का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखो हम बात करें, यानी कि टाइम क्या होता है? टाइम मैंने आपको बता दिया कि मिनट्स, आवर, डे, मंथ्स, ईयर, ये मतलब होता है। और ये सारी चीज़ें टेंस में दोस्तों जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि एक दूसरे से कंबाइनेशन के थ्रू, मतलब एक तरह से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें टेंस की बात करें तो टेंस की हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, आपको बताएंगे कि टेंस क्या होता है। तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows time of an action, which shows time of an action, time of an action। देखो, इसको हम समझते हैं कि टेंस एक वर्ब का फॉर्म होता है। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब है जब कोई नाउन कोई एक्शन करेगा, यानी कि जब कोई नाउन, जैसे मान लो नाउन है कोई, यहाँ पर मान लिया हमने ये नाउन है। अब ये नाउन कोई भी एक्शन करेगा, कुछ भी हिलेगा डुलेगा, तो उसे हम कहते हैं वर्ब। अब वर्ब क्या होती है? यानी कि विच शोज, जो दर्शाती है एन एक्शन ऑफ अ टाइम, यानी कि समय के कार्य को दर्शाती है। यहाँ जैसे हमने मान लिया, यहाँ पर है ये रन, RUN क्या होता है? रन। अब रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। अब इस दौड़ने में क्या होगा दोस्तों? इसमें कुछ तो एक्टिविटी होगी, यानी आप देखकर पता लगा लें कि ये नाउन ये एक्शन कर रहा है। दौड़ना, वॉक है, यहाँ पर प्ले है, राइट है। किसी भी नाउन से दोस्तों ये पता चल जाए कि ये एक्शन हो रहा है, तो उस एक्शन को हम वर्ब कह सकते हैं। अब इसमें टाइम का क्या रोल होता है? जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा रन। अब यहाँ पर ये रन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये दौड़ने वाला व्यक्ति है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा। अब कैसे जा रहा है? स्लोली जा रहा है, क्विकली जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर जो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होगा? उसमें टाइम लगेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेंस में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, और टेंस एक वर्ब का फॉर्म होता है जो समय के कार्यों को शो करती है, समय के कार्यों को रिप्रेजेंट करती है वर्ब, और वर्ब को ही हम टेंस कहेंगे। तो टाइम एंड टेंस इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, हम अब बात करते हैं किसकी? टेंस के क्या टाइप्स होते हैं।
तो टेंस के मैं टाइप्स की बात करूं, टेंस के टाइप्स की हम बात करें, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद में एडवांस भी आपको दोस्तों फिर एडवांस कराऊंगा, यानी कि पूरा सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में कितने सारे रूल्स होते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक ये क्लास आपको बहुत ही यूजफुल होने वाली है दोस्तों। तो आप कंसंट्रेट के साथ पढ़ें, क्लास का आनंद लें दोस्तों। तो यहाँ पे टाइप्स होंगे, तो इसमें टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर हूँ और इस पॉइंट पर मैं, यानी कि जो भी एक्शन आपके सामने बिल्कुल चल रही हो, यानी जो एक्शन आपके सामने बिल्कुल हो रही हो, उसे हम प्रेजेंट कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम प्रेजेंट कहेंगे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में यदि ये समय थोड़ा सा निकल गया, यानी कि समय थोड़ा सा निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसे हम कहेंगे पास्ट, यानी प्रेजेंट क्या बन जाएगा, पास्ट। जैसे मैं क्लास आपको ले रहा हूँ इस समय, और ये क्लास इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए दोस्तों, अब ये थोड़ा सा समय निकल जाएगा, 10 मिनट्स 1 डे जो भी होता है, इतना बता दिया। अगर ये समय निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर जो आने वाला जो समय है, जो समय आ रहा है, वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों फ्यूचर होता है। क्या होता है वो, फ्यूचर टेंस होता है। अब फ्यूचर टेंस यानी कि जो समय होने वाला हो, जो घटनाएं होने वाली, जो एक्शन होंगी, उसे हम फ्यूचर में कहेंगे। तो फ्यूचर बनता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट बन जाता है इस तरह से पास्ट बन जाता है। अब आप कहोगे कि टेंस और टाइम का क्या मतलब होता है, इसमें टेंस और टाइम का क्या मतलब होता है। तो इसमें मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ दोस्तों। जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा प्रशांत, प्रशांत गोज टू कॉलेज, गोज टू कॉलेज एवरी डे, यानी प्रशांत प्रत्येक दिन कॉलेज जाता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, द ट्रेन कम्स हेयर एट 10 o'clock, 10 o'clock। ये हमारा एग्जाम्पल रहा। अब देखो इसमें प्रशांत सिंगुलर है, तो वर्ब हमने सिंगुलर लिए, यानी वर्ब हमारी क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन इसमें अगर हम टेंस की बात करें, वर्ब हमारी प्रेजेंट है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, प्रेजेंट वर्ब, लेकिन इसमें एक एक्शन पता चल रही है कि प्रशांत रोजाना प्रत्येक दिन कॉलेज जाता है। तो इससे ही पता चलता है इसमें टेंस आपका पास्ट भी है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी, यानी कि पास्ट में ऐसा लगता है कि वो पास्ट में जाता था, और आज भी जा रहा है, और शायद है कि वो जाएगा। यानी इसमें ये एक्शन रिपीटेड एक्शन है, और रिपीटेड एक्शन ये शो करती है कि वो पास्ट में भी जाता था, प्रेजेंट में भी जा रहा है, और शायद है कि फ्यूचर में भी वो जाएगा। तो इसमें टेंस में आपको वर्ब और टेंस यानी कि टाइम में, दोनों में अंतर आपको मिल जाएगा देखने की। अगर आपकी वर्ब प्रेजेंट है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है, फ्यूचर है। तो अगर हम यहाँ पे क्या है कि वर्ब प्रेजेंट है, लेकिन टेंस यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर तीनों हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है मिल्क इज वाइट, यानी दूध सफ़ेद होता है। तो इसका मतलब क्या है कि दूध सफ़ेद होता था, है और होगा। तो इसमें तीनों टेंसों का पता चल रहा है। तो हम हिंदी से हिंदी निकाल कर हम दोस्तों ये नहीं कह सकते कि ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है। अब देखो इसकी ये वर्ब क्या है हमारी, इसमें द ट्रेन कम्स हेयर एट 10 o'clock। इसकी हिंदी क्या निकलेगी, गाड़ी यहाँ 10 पर आएगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो वर्ब है वो क्या है, वो वर्ब तो प्रेजेंट है, लेकिन ये हिंदी इसकी फ्यूचर निकल रही है। तो इससे ये सीधा पता चल जाता है कि हिंदी से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम और बताते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो इस टेंस में क्या होगा, इस टेंस में दोस्तों इसमें यह है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो,
आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब इसमें क्या है कि मैं कल, यानी कि इसमें नियर फ्यूचर है इसमें, यानी कि नियर फ्यूचर होता है स्पीकिंग टाइम में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और नियर फ्यूचर का अगर वहाँ पे मतलब पता चल रहा है तो ये हमारा टेंस क्या हुआ, टेंस तो हुआ फ्यूचर, लेकिन वर्ब है प्रेजेंट। तो कैसे पता करें कि टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? तो दोस्तों उसकी हिंदी से हम नहीं कह सकते कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है। उसके कॉन्सेप्ट को हमें इंग्लिश में अच्छी तरह से समझना होगा, सारे रूल्स, सारे चीज़ें हमें अच्छी तरह से कवर करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके हम टेंस को अच्छी तरह से सीख पाएंगे दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी वर्ब प्रेजेंट में है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका टेंस या टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, यानी कि वो उसकी कंडीशन पर शो करेगा कि पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो यहाँ पे वर्ब भी हो सकती है प्रेजेंट पास्ट में, बट टेंस भी यहाँ पे हो सकता है। देखो यहाँ पे हमने लिखा था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हम बात करें, ये तो हमारा ओवरऑल टेंस यानी टेंस हो गया, यानी कि मिनट, डे, आवर को हमने 3 टेंस में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमारा 10 मिनट निकल गया तब भी पास्ट हो गया, 1 डे निकल गया तब भी पास्ट हो गया, 1 ईयर, 10 वीक्स निकल गए तब भी पास्ट हो गया। तो इसमें हमने सारे टाइम को ना रिप्रेजेंट करके, ना बोलकर, अलग अलग ना बोलकर, इसमें हमने इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ले लिया। अब हम क्या है, हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रेजेंट, फिर पढ़ते हैं पास्ट, फिर पढ़ते हैं फ्यूचर। करेक्ट ऑर्डर हुआ पास्ट, पहले हम कल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? कल जो निकल गया, फिर आज की करेंगे, फिर आने वाले की करेंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस यही होगा। अब ये 3 टेंस में बेसिकली दोस्तों इसमें एक्शन होती हैं अलग अलग। 3 टेंस हैं हमारे पास में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इन 3 टेंसों में दोस्तों एक्शन हम करते हैं। देखो एक्शन की बात करें तो उसमें एक एक्शन होती है इंडेफिनिट तरीके से। क्या होती है दोस्तों? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है? ये इंडेफिनिट को हिंदी में तो अनिश्चित कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, एक आपकी परमानेंट एक्शन होगी, डेली रूटीन की बात होगी, या फिर इसमें एक रिपीटेड एक्शन होगी। जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया कि मैं रोज़ाना विद्यालय जाता हूँ, तो ये क्या है, एक रेगुलर एक्शन है इसमें। तो वो चीज़ हम इंडेफिनिट में रखेंगे, और इसमें ये पता भी नहीं चलता कि वो कब तक जाता है, कब तक जाता था या कब तक जाएगा। तो इसमें ये हमें पता नहीं चलता है, तो हम उसे कहते हैं हम इंडेफिनिट दोस्तों। उसके बाद में आगे की बात करें तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो एक्शन होगी वो एक्शन आपकी पास्ट में हो सकती है, प्रेजेंट में हो सकती है और वो फ्यूचर में हो सकती है। उसके बाद में हम बात करें कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस को आप ये समझो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय दोस्तों, तो ये समय पढ़ा रहा हूँ वो कंटिन्यूअस है। जो आपके आंखों के सामने चल रहा हो वो क्या है? कंटिन्यूअस। अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग माने, यानी कि अगर पास्ट में भी हो सकता है, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है और ये फ्यूचर में भी दोस्तों हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो थर्ड इसकी जो एक्शन है दोस्तों वो होती है परफेक्ट। परफेक्ट यानी परफेक्ट तरीके से, यानी कोई भी एक्शन आपने की वो परफेक्ट तरीके से। परफेक्ट का मतलब होता है कि आपने कोई भी काम किया, जैसे कंटिन्यूस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको पढ़ा दिया, तो ये हो गया परफेक्ट, यानी कि मैं अब पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको पढ़ा दिया है दोस्तों, ये हो गया। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक्शन फिनिश हो गई, यानी मैं लेसन पढ़ चुका हूँ या मैं कहानी सुन चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये दोस्तों परफेक्ट में जाएगा। अब फोर्थ क्या होती है? तो फोर्थ होती है एक्शन परफेक्ट भी होगी उसमें, और प्लस दोस्तों कंटिन्यूअस भी होगी। परफेक्ट भी होगी और कंटिन्यूअस भी होगी दोस्तों। अब देखो परफेक्ट का मतलब क्या है? एक्शन फिनिश हो गई और एक्शन आज भी चल रही है। कैसे? मैं दो दिन से कपड़े धो रहा हूँ। 2 दिन से, यानी तो अब 2 दिन भी निकाल दिए और आज भी कपड़े धो रहा है, तो वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों। यानी कि या फिर वह सुबह से चाय पी रहा है, तो सुबह भी हो गई, यानी ये परफेक्ट हो गया, और चाय पी रहा है, अब भी पी रहा है, तो ये
कंटिन्यूस हो गया, यानी इसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। इन तीनों एक्शन को मिला के यदि हम कोई सिंपल वे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि मैं चाय पीता हूँ, तो ये इंडेफिनिट हुआ। मैं चाय पी रहा हूँ आंखों के सामने, तो कंटिन्यूस हुआ। मैं चाय पी चुका हूँ, तो ये दोस्तों परफेक्ट हुआ। मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ, यानी सुबह से चाय पी रहा हूँ, यानी सुबह भी निकल गई और अब भी चाय पी रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगी दोस्तों। अब इसमें 3 टेंस में एक्शन हो गई 4। पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल पास्ट, सिंपल भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से इसमें 4 एक्शन हो गई। अब हम वर्ब की बात करें, मेन वर्ब की, यानी सबसे पहले हम मेन वर्ब की बात करते हैं। तो मेन वर्ब के बेसिक फॉर्म कितने होते हैं? देखो यहाँ पे इंडेफिनिट में आप सबसे पहले मानो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद में दोस्तों कंटिन्यूअस में ऑलवेज V4 का यूज होता है। इसका मतलब होता है V1 + ing, यानी किसी भी फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में कुछ चेंजिंग करने के बाद में ing लगा देते हैं। रीडिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, तो वो हो जाएगा हमारा V4, उसे बोला जाता है शॉर्ट में। उसके बाद परफेक्ट में B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की बेसिक फॉर्म सब करा दिया हूँ ये पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले से दोस्तों करा दी हैं। बेसिक मेरा वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं पीछे की क्लासेस में कवर करा चुका हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? इसमें V4 आएगा, यानी इसमें भी ing वाली फॉर्म आएगी दोस्तों। तो इसमें आपको ये क्या देखना है कि इंडेफिनिट से तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, रेगुलर एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, इसमें हैबिचुअल एक्शन का बोध होगा उसमें। कंटिन्यूअस में आपके सामने कोई भी एक्शन चल रही होगी। परफेक्ट में फिनिश हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आज भी मतलब ख़त्म हो गया और फिर भी कोई एक्शन हो रही है। अब देखो हम बेसिक मेन वर्ब की बात करें दोस्तों, तो देखो बेसिक मेन वर्ब, इसको हम इरेज करते हैं। बेसिक मेन वर्ब में मेन वर्ब के कुछ बेसिक फॉर्म होते हैं, यानी कि यहाँ पे होगा V1, V2, V3, V4 और B5। यानी इस टेंस को समझने के लिए हमें वर्ब के फॉर्म को भी अच्छी तरह से समझना होगा। ये सब मैंने क्लासेस में, यानी कि जो क्लासें गोइंग क्लासेस थी उसमें मैंने सारी करा दी हैं, यानी जितनी भी क्लासेस थी, लास्ट क्लासेस मैंने जो भी ली हैं बेसिक की, वो सारी मैं इसमें कवर करा चुका हूँ। अब भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों इसमें। तो जो B1 होती है दोस्तों, B1 क्या होता है? इसे हम कहते हैं प्रेजेंट और इसे हम कहते हैं प्लूरल। प्रेजेंट और प्लूरल, यानी कि जितनी भी वर्ब हैं, यानी कि जो भी वर्ब हैं आपकी, गो है, गो, प्ले, सिंग, राइट, ईट, जितने भी वर्ब हैं, यानी कि जो बेसिक फॉर्म हैं वो आपकी प्रेजेंट और प्लूरल मानी जाती हैं। अब यहाँ पे हम इसको कहते हैं पास्ट, इसे कहते हैं पास्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हो जाएगा गो का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा, इसे पास्ट कहते हैं। अब सिंग का सेकंड फॉर्म दोस्तों सैंग हो जाएगा और राइट का सेकंड फॉर्म दोस्तों रोड हो जाएगा और ईट का एट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब B3 की बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, इसे हम परफेक्ट भी कहते हैं। जो हमने भी बताया था कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं इसे हम? पास्ट पार्टिसिपल। इसके भी अलग अलग रोल होते हैं, वो आने वाली क्लासों में सारे कवर कराऊंगा मैं। अब बेंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों? गॉन होगा। इसका क्या होगा? इसका प्लेड होगा। इसका थर्ड फॉर्म सिंग का संग होगा। रोड का थर्ड फॉर्म दोस्तों रिटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा। और ईट का थर्ड फॉर्म दोस्तों ईटन हो जाएगा। ठीक है, अब B4 में आते हैं तो इसमें हम ing लगा देते हैं, ing वाली फॉर्म। इसे हम क्या कह सकते हैं? ing वाली फॉर्म कह सकते हैं। इसे फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं दोस्तों, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी होती है ये ing वाली फॉर्म। इसके भी अलग अलग रोल होते हैं।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसमें गो का क्या होगा, गोइंग हो जाएगा, और प्ले का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लेइंग, और सिंग का हो जाएगा सिंगिंग, और राइट का हो जाएगा राइटिंग, और ईट का हो जाएगा ईटिंग। दोस्तों ये सारी फॉर्म का यूज़ टेंस में यूज होने वाला है। जितने भी फॉर्म हैं ये मैंने यहाँ पे तो कम ले लिए, लेकिन इसमें जितनी भी फॉर्म होंगी दोस्तों इसमें यूज़ होगा, किसमें, टेंस में यूज होगा। इनके बिना टेंस अधूरा है आपका। अब B5 क्या होता है, तो B5 इसे हम कह सकते हैं एस और ES वाली फॉर्म। इसे हम कहेंगे प्रेजेंट, इसे प्रेजेंट कहेंगे, और इसे सिंगुलर फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, सिंगुलर फॉर्म कहेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर गो का क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोज हो जाएगा, और प्ले का आपको तो ये पता होगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा, और सिंग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंग्स हो जाएगा, और राइट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट का राइट्स हो जाता है, और ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। तो इतनी हमारी 5 बेसिक फॉर्म होती हैं वर्ब की, यानी इसको हम जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको प्लूरल फॉर्म कहेंगे, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई वी यू दे होगा, तो आप इसका यूज़ करेंगे, यानी कि B1 का यूज़ करेंगे, वी गो यू गो, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में। B5 का यूज़ कब होगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, गोज प्लेज सिंग्स राइट्स ईट्स, तो वहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों किसके बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस को, यानी प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस को मैंने बता दिया आपको कि इसमें बेसिक एक्शन कितनी होंगी, 4 होंगी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम प्रेजेंट टेंस में 4 एक्शन होती हैं। एक तो आपकी इंडेफिनिट लिखवा दिया मैं, इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसमें हमने आपको बता दिया कि कौन सी वर्ब कहाँ पे आएगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सारे रूल्स हम बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करने वाले हैं, और इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस तक सारी क्लासेस को हम कवर करेंगे। चाहे आपके इसके पार्ट वाइज वीडियो को मैं अपलोड करूंगा आपके सामने दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसे हम कहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसका सेकंड नेम हो सकता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, इसकी दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से हमें समझना होगा। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस habitual action, daily routine, regular action, यानी कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, इट इज़ यूज्ड, इसका यूज होता है टू एक्सप्रेस मानी प्रकट करना, हैबिचुअल एक्शन यानी कि हमारी दैनिक आदतें, डेली रूटीन यानी कि रोजाना का रूटीन, रेगुलर एक्शन यानी हमारी की नियमित एक्शन, और इसमें होगा यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। इसे हम कह सकते हैं परमानेंट एक्शन।
तो इसमें इतनी चीज़ें आएंगी आपकी, यानी क्या आएगा, हैबिचुअल एक्शन की बात करेगा, डेली रूटीन की बात करेगा, रेगुलर एक्शन की बात करेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी और परमानेंट एक्शन की बात होगी। तो इस केस में हम वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेकर। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे अमन रीड्स इंग्लिश डेली। अब इसमें क्या है कि अमन रोजाना इंग्लिश पढ़ता है, तो इसमें उसका एक डेली रूटीन है, रेगुलर एक्शन है, यानी कि वो रिपीटेड एक्शन को जरूर करता है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमने V5 वाली ली है, यानी वर्ब भी सिंगुलर ली है। यहाँ पर हम ले सकते हैं मोहन प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या समझना होगा, यहाँ पे हमारा मोहन सिंगुलर है तो हमने V5 वाली वर्ब ली है, यानी ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया। हम यहाँ पे लिखें द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक परमानेंट एक्शन को शो करता है सिंपल प्रेजेंट में दोस्तों। तो ये राइजेज है दोस्तों, वो क्या है, V5 है, निकलना की, यानी कि आपकी V5 फॉर्म है, प्रेजेंट है, सिंगुलर है। तो इन द ईस्ट यानी सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये एक परमानेंट एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य बात है ये बिल्कुल ही। हम बात करें, हम बोले यहाँ पे मैन इज मॉर्टल, यानी मैन इज मॉर्टल, यानी कि आदमी क्या है, आदमी नासवान है, होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, ये वर्ब हमारी क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का यहाँ पे काम कर रही है इसमें। तो ये क्या है, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, प्रकट करना, हैबिचुअल एक्शन को बताएगा, डेली रूटीन को बताएगा, रेगुलर एक्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ, परमानेंट एक्शन को जो टेंस शो करता है उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि सर हिंदी कैसे निकलती है, इसकी हिंदी निकालने की सारी चीज़ें बताई जाएंगी अभी दोस्तों। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर उसकी हिंदी निकालना है, आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी सेंटेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है या उसकी हिंदी निकालनी है। वैसे तो हिंदी से मतलब खैर होना चाहिए थोड़ा। यहाँ पे हमारा वर्ब में क्या मिलेगा आपको, ता है, ये मैं शॉर्ट में आपको दे दूंगा, ती है और ते है, ये हिंदी निकलती है। लेकिन बिना कहीं पे फ्यूचर में गागी के भी आ जाता है तब भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन बेसिकली हम इसी से निकालते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें होगा डू और डज। डू आपका प्लूरल है और डज यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो मेन वर्ब का यूज होता है दोस्तों, इसमें हम करते हैं V1 और V5 का। अब इसका सबसे पहले हमें ये समझना होगा, इसके सेंटेंस को हमें सेंटेंस में फिट करना है, एफर्मेटिव सेंटेंस में इसको यूज़ करना है, एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करना है दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर अलग बनेगा एफर्मेटिव का, यानी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप जो वर्ब लगाएंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे, वो वर्ब होगी V5, यानी कि वर्ब होगी सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब होगी सिंगुलर। डू डज का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर हम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 का डायरेक्ट यूज़ करेंगे,
किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इंग्लिश एक कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज एक कॉन्सेप्चुअल बेस पे होती है। अगर आपने ये रूल याद कर लिया तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, यानी इसको हमेशा ही रहेगा ये। यानी कि लैंग्वेज चेंज होती है तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, तब होती है, बट लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी दोस्तों? वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हमने ले लिया ही, ये हमने सब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे सी, और हमने ले लिया सब्जेक्ट यहाँ पे कि कोई नाउन ले लिया, अमन ले लिया, हमने यहाँ पे कंचन, कंचन ले लिया, या हमने यहाँ पे सुमित, सुमित ले लिया। यानी हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है दोस्तों तो वर्ब जो होगी मैंने आपको बताई थी वो हम लगाएंगे यहाँ पे ईट्स। क्या लगाएंगे? वर्ब का यूज़ करेंगे प्लेज। और किसका यूज़ करेंगे हम? सिंग्स। किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? राइट्स का यूज़ करेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। अब देखो यहाँ पे ये है ईट मानी खाना, तो यहाँ पर खाना में आ जाएगा ता है, यानी खाता है। अब क्या खाता है वो हम आगे जोड़ ही देंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो ही ईट्स, वह खाता है। क्या खाता है? ही ईट्स फूड, ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स बर्गर, ही ईट्स पिज़्ज़ा। सी ईट्स मानी वह खाती है, यानी कि फीमेल के लिए आएगी। सी का यूज़ कहाँ करते हैं हम? फीमेल के लिए करते हैं। सारा मैंने क्लास में, पीछे की क्लास में कवर करा दिया है। अमन ईट्स, अमन खाता है। अमन ईट्स फूड, ईट्स मैंगो, अमन ईट्स बनाना, अमन ईट्स बर्गर, अमन ईट्स पिज़्ज़ा। इस तरह से हम बहुत सी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ही प्लेज, वह खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज इन द फील्ड, ही प्लेज बैडमिंटन, ही प्लेज चेस। यानी कि वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, whatever comes in your mind, you can take different types of example use of this particular concept। यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर की लेंगे। अब प्लेज माने खेलना होता है तो क्या खेल सकते हो? फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी आप सिंगुलर की लेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी एडवांस इसका बहुत कुछ आने को बाकी सर। अब देखो यहाँ पे ये हम इसको इरेज करते हैं। अब इसका दूसरा ही कॉन्सेप्ट इसका लेंगे तुरंत ही। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल ही आएगा। जैसे हम आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है लेकिन यूज में प्लूरल होता है। तो आई, वी, यू, दे। यहाँ पे हम नाउन ले सकते हैं बॉयज़, दो सिंगुलर नाउन को इकट्ठा कर सकते हैं, अमन एंड रमन। तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल की। वर्ब क्या आएगी यहाँ पे? प्ले। क्या लगाएंगे हम? ईट। क्या लगाएंगे यहाँ पर? सिंग। और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? रीड। यानी कि यहाँ पर जो वर्ब लगाएंगे वो वर्ब लगाएंगे V1। हिंदी कैसे निकालें सर? तो हिंदी में क्या है? प्ले माने खेलना, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा खेलता है। तो आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी प्ले, हम खेलते हैं। यू प्ले, बोलो ना, यू प्ले, तुम खेलते हो। दे प्ले, वे खेलते हैं। क्या खेलते हैं? तो आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। बॉयज़ प्ले क्रिकेट, बॉयज़ क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों। बॉयज़ ईट फूड, लड़के खाना खाते हैं। दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं। यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो। ठीक है। बी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। अमन एंड रमन ईट फूड, रमन एंड अमन खाना खाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है कि इसका अफर्मेटिव का रूल क्या होगा। अब हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कवर कराएंगे। और यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसको शेयर लाइक कर सकते हैं। और फिर मैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए कंसंट्रेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। और आपके लिए बहुत ही, हम ये वीडियो क्यों देखें, यानी दोस्तों मैं आपको जितने भी टॉपिक होंगे सारे सीक्वेंस वाइज लाने वाला हूँ। और
आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर ये सारी वीडियोज़ क्लियर करूँगा और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करेंगे हम। और हम मिलते हैं आपको एक अलग नए अंदाज में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।